अवसरों को जो खोते हैं वो अपने हाथों से ही अपना भाग्य मिटाते हैं। जो हैवानों को नज़रअंदाज करते हैं वो एक दिन हैवानों का निवाला बनते हैं। जो देश और समाज इतिहास की भूलों से सबक न लेकर अपना रास्ता, सही रास्ता नहीं चुनता है, वो एक दिन जरूर ठोकर खाता है। उन हैवानियत की गर्द चलता है। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान जो आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का एक अभियान चल रहा था, मिशन सिंदूर, उसको रोकने में अमेरिका ने हस्तक्षेप करके कल जो सफलता पाई, वो सफलता से भले ही पाकिस्तान बच गया हो, उसकी रक्षा हो गई हो, परंतु अमेरिका ने उसको भारत द्वारा मिली 1971 में मिली मात का बदला अमेरिका ने 54 साल बाद 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच इसी संघर्ष को रुकवाने का, जो जबरन रुकवाने का जो काम किया, वो उसने अपने 54 साल पुराने जो उसने भारत के हाथों मात मिली थी बांग्लादेश बनाने में, उस मात को का बदला लेने का सफल रहा। भले ही वो सफल इस बात में भी रहा अपने प्यादे पाकिस्तान को, जिससे उसने अभी विश्व वित्तीय संस्थान द्वारा करोड़ों डॉलर जो ऋण दिलाने में भी सफल रहा। न केवल ऋण दिलाने में सफल रहा, अपितु वो बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर, खैबर प्रांत इत्यादि सिंध जैसे टुकड़े होने में, विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान को गायब होने से बचाने में सफल रहा। ये पूरे विश्व के लिए, शांति के लिए चाहे बहुत बड़ा खतरा हो, पर अमेरिका अपने अहम में, अपने सनक के कारण इस चीज़ को करने में सफल रहा। भारत में इस प्रकार से बहुत हैरानी छाई है। इस युद्ध में हम पाकिस्तान को सबक सिखा रहे थे। भले ही युद्ध घोषित हुआ था, परंतु सेनाएं मैदान में लड़ रही थी। वहाँ से नापाक पाकिस्तान के, आतंकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस शांति समझौते के कारण, इस युद्धबंदी के कारण, जहां पाकिस्तान की आवाम को कह रहे हैं ये पाकिस्तान की जीत है, वहीं वो भारत को मात देने की डींगें हाँक रहा है। जो अपने देश के अंदर भारत की जांबाजों द्वारा तबाह किए गए तमाम हवाई अड्डों, सैनिक प्रतिष्ठानों, आतंकियों के अड्डों के घावों को नहीं सह पा रहा है, परंतु वो डींग हाँक रहा है कि हमने भारत को मात दे दी, हमारे जांबाजों ने उनके राफेल और उनको उड़ा दिया। इतना असत्य, इतना मक्कार, इतना धूर्त, विश्व मानवता के लिए खतरा पाकिस्तान को के साथ युद्धबंदी का जो समझौता हुआ, जो शांति समझौता हुआ, वो अमेरिका द्वारा कराया गया। अमेरिका को के राष्ट्रपति ट्रंप को जहां विश्व चौधरी बनने का एक सनक है, वो अपना विश्व का एकमात्र शहंशाह साबित करने में, वो चाहे यूक्रेन रूस की लड़ाई छेड़ने में रहे हों, चाहे लड़ाई को बंद करने में रहे हों, इजराइल और
गाजा और लेबनान, सीरिया, ईरान इत्यादि प्रकरणों में रहा हो, परंतु वो भारत द्वारा मिली हुई बात चंद दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिकी कह रहे थे, हमें भारत और पाक के बीच में चल रही इस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं, हम शांति चाहते हैं, दोनों हमारे प्रेम। उल्टा आतंकी पाकिस्तान को, जिस प्रकार से पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार को अपदस्थ करने में अमेरिका का हाथ रहा, बांग्लादेश की सरकार को अपदस्थ करने में अमेरिका का हाथ रहा। अमेरिका भले ही इस समय में अपने अहम को तुष्ट दे सकता हो, परंतु भारतीयों को इस चीज़ से बड़ी निराशा हुई। जो लोग ये सोचते थे, भारतीयों की नज़र में ये बात एक प्रकार से उसके समझौता की तरह हुई। ये पृथ्वीराज चौहान की भूलों से, या जो हमारे आतंकियों को छूट देने की भूलों से, जो हमें, जो देश को इतना हुआ। एक ट्विटर हैंडल ने इसे इस प्रकार से व्यक्त किया, मोदी समर्थकों ने इसे पृथ्वीराज चौहान की भूल के समक्ष कहा। युद्ध नहीं होना चाहिए, किंतु ऐसी स्थिति में दुश्मन को छोड़ देना और अमेरिका का दबाव झेलना मजबूत सरकार की पहचान नहीं दिखाता है। मोदी जी इतिहास वाली इस गलती को पुनः दोहरा दी है। शर्मनाक निराशा वाला भाव है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन पर लगा ही था, सीज फायर होगा, बाकी भविष्य बताएगा। जिस प्रकार से भारत के प्रयास से अमेरिका के तमाम धमकियों के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कई फोन किए थे, डपट लगाई थी कि हम 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, ये युद्ध बंद करो, पाकिस्तान के साथ हम खड़े होंगे। परंतु इंदिरा गांधी ने एक सवाल किया था, आप 7वां बेड़ा भेजिए या 70वां बेड़ा भेजिए, ये युद्ध नहीं समाप्त होगा, भारत अब पीछे नहीं हटेगा, इस आतंकी के टुकड़े करके रहेगा। उस समय इंदिरा गांधी के इस घोष से 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जो 26 मार्च 1971 से जिसकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी और इस 26 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इच्छा शक्ति का अभाव। भले ही भारत इस समय अनेक दबावों से जूझ रहा है, एक तरफ ट्रंप की सनक, वो ट्रेड वार चला रहे हैं चीन के साथ जो कल उनकी ट्रेड वार स्विट्ज़रलैंड में हुई, स्विट्ज़रलैंड में वो 80% तक ले आए थे, स्विट्ज़रलैंड ने उसे रोक दी। स्विट्ज़रलैंड में जब ट्रंप के अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ने चीन को कहा कि हम 250 से घटाकर 80 पे ले आएंगे, आप मान जाइए, पर अमेरिका ने, चीन के प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के इस प्रलोभन को ठुकराते हुए कहा, चीन अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अमेरिका की बात नहीं मानता है, वो इस समझौते से उठ गया। परंतु जहाँ तक भारत और पाक की सीज फायर का सवाल है, ये कहाँ पे वार्ता हुई? वार्ता 3 बजे हो चुकी थी, 3 बजे वार्ता हो चुकी थी कि ये करेंगे। अमेरिका सहित विश्व के अनेक देशों को हम इस बात के लिए सूचना दे रहे थे, पर अमेरिका राष्ट्रपति ने जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे प्रयासों से दोनों देश मान गए हैं और ये शांति समझौता हो चुका है। परंतु ये बहुत हैरानी की बात है कि किस प्रकार से बिना बैठे हुए, यहाँ रूस और यूक्रेन के बीच में भी समझौता वार्ताएं हो रही हैं, दोनों देश टेबल पर बैठ रहे हैं, दोनों वार्ताएं कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। यहाँ अमेरिका ने घोषणा कर दी, अमेरिका ने उसे सहायता दिया, इस सहायता से वो चीन पाकिस्तान को बचाए। वहीं चीन के साथ लेकर एक तरफ पाकिस्तान की सेना चीन का भी साथ ले रही है और अमेरिका के भी साथ, दोनों को मूर्ख बनाकर
वो दोनों से संसाधन लेकर, सहायता लेके वो विश्व को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने का काम करे। वो इसके सबसे निशाने पर पहले भारत है, जो उसके हितों पे कुठाराघात कर सकता है। वो भारत के खिलाफ इस प्रकार से 1947 से पहले से ही निरंतर एक संघर्ष कर, अपने जन्म से पहले जिस प्रकार से बंगाल में डायरेक्ट एक्शन हुआ, तो भारत को चाहिए था इसको कुचल दे। इस समय सबसे अनुकूल समय था, ये समय भारत ने गंवा दिया है। इस समय को गंवाने के बाद भारत को इसका खमियाजा भविष्य में भोगना पड़ेगा। न जाने कितने निर्दोष जाने पाकिस्तान के आतंक के शिकार बनेगी। ये धूर्त पाकिस्तान से मुक्त होने के लिए, जहाँ बलूचिस्तान से लेकर सिंध प्रांत से लेकर उधर से अफगानिस्तान के साथ जो पठान लोग अपने स्वतंत्रता बल पशून अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत हैं, वहीं आज़ाद कश्मीर भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में जब तक इसका समूल नाश न किया जाता है, विश्व को आतंक से मुक्ति नहीं मिलेगी। यही अवसर था। अवसरों को सहने, जो मोदी जी कहते थे, अवसर यही उचित अवसर है। इस अवसर को लाभ उठाना चाहिए और अमेरिका द्वारा थोपे हुए इस युद्ध, ये गोलाबारी रोकने के इस समझौते को जो पाकिस्तान ने तोड़ दिया। पाकिस्तान की सीना एक तरफ चीन के इशारे पर चलकर, वहाँ का सेना प्रमुख इस समय अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को विनाश की भट्टी में झोंक रहा है, भारत को युद्ध की भट्टी में झोंक रहा है। इसलिए उसने ये समझौते का उल्लंघन कर दिया। अमेरिका को बता दें और पाकिस्तान को निर्णायक सबक सिखाने का काम भारत करे, अन्यथा ये अवसरों को छोड़ने का, इससे उचित अवसर भारत को कभी नहीं मिल सकता। जब विश्व में, यह संयुक्त राष्ट्र संघ में जिस प्रकार से चीन भी पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा नहीं हुआ, जिस ढंग से अमेरिका भी मजबूती से पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं हुआ, परंतु उसने अपने अहम को तुष्ट करने के लिए, जिस प्रकार से अपने प्यादे को बचाने के लिए उसने सोवियत संघ के खिलाफ इस प्यादे का प्रयोग किया था, उसने पूरे इस्लामिक देशों के खिलाफ इस प्यादे को प्रयोग किया था, उसने भारत के खिलाफ इस प्यादे को प्रयोग किया था। आज देश की यही आवाम यही चाहती है कि पाकिस्तान, जिसने संसद से लेकर बम्बई तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को खून रक्त से, निर्दोषों के रक्त से लाल कर रखा है, इस आतंकी को, ये केवल देश नहीं, ये आतंकी स्थान है, इसको मिटाकर ही विश्व मानवता की सेवा करें। जो लोग ये चाहते हैं युद्ध न हो, उन्हें भविष्य का तबाही का ख्याल नहीं है। वो भारत के निर्दोष लोगों की जानों से खेल रहे हैं। आज देर हो सवेर हो, हम भूखी सूखी रोटी खा सकते हैं, हम तमाम प्रकार के आर्थिक दबाव झेल सकते हैं, प्रतिबंध झेल सकते हैं, परंतु अपने विनाश में लगे 1947 से जो निर्माण हुआ, उसी में 22 लाख से अधिक भारतीयों का निर्मम हत्या हुई थी। उसके सहारक पाकिस्तान के ये बेचारिक, पाकिस्तान के चंद आतंकियों को मारकर तमाम देश में कारगिल की तरह, जो कारगिल में अमेरिका ने पाकिस्तान को बचाने का कृत्य किया, बम्बई हमले पे बचाने का काम किया, संसद हमले में बचाने के क्या, ये तक सरकार लाचार हो गई थी। 6 महीने तक फौजें सीमा पे थी, परंतु भारत को पाकिस्तान की रक्षा के लिए हमेशा अमेरिका चट्टान की तरह खड़ा रहा। भारत को इस प्रकार के अमेरिका के तिस्लम को 1971 की तरह तोड़ना चाहिए। राष्ट्रवाद ने, आपकी जीते, कांग्रेस जीते, भाजपा जीते, मोदी जीते, इंदिरा का नाम हो, मोदी का नाम हो, इससे देश को कुछ नहीं लेना। देश को जीत चाहिए, भारत अखंड रहे, भारत का नाम हो, भारत न्याय के पथ पर चले, अन्याय के खिलाफ हो। जो भगवान कृष्ण ने कहा था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। देश की आम आवाम एक स्वर में कह रही है, यही उचित समय है मोदी सरकार को अर्जुन की तरह कार्पण्य दोष से ऊपर उठकर युद्ध के लिए, इस
अन्याय के प्रति अगर समझौता उससे होता है जो दिल से साफ हो। ये धूर्त है, एक तरफ अमेरिका का साथ ले रहा है, एक तरफ चीन का साथ ले रहा, दोनों से सहायता लेकर भारत के खिलाफ और मानवता के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ये आतंक के अलावा पूरे विश्व को कुछ नहीं दे सकता है। इसके एक पल भी अस्तित्व पूरे विश्व के अस्तित्व को एक चुनौती है, खतरा है। इसको मिटाने का धर्म भारत का है। जय हिंद, जय भारत।